चलिए आज हम देखेंगे कि विलोपन विधि से हम किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और वो कौन सा इक्वेशन है, रैखिक समीकरण दो चर वाले युग में। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान है। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि करवाया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी जाके देख लीजिए, बड़ा ही आसान है। तो चलिए इसको देखिए। सबसे पहले इस इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 में देखिए कॉमन कोई चीज है, x वाला यहाँ पे 3 है और x वाला 2 है, यहाँ पे y वाला 2 है, y वाला 3 है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, या तो x को सेम कर लेंगे या y को सेम कर लेंगे। स्टेप 1 आपको याद होना चाहिए। तो मेनली जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को सेम करते हैं। तो जो करना है आप कर सकते हैं, x को करना है x को भी कर सकते हो, y को करना है y को कर सकते हैं। तो चलिए x को हम छोड़ देते हैं, y को हम सेम करते हैं। तो y को सेम करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये 2y से गुना है, ये 3 से y गुना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका 3 इससे गुना कर देंगे, क्लियर है, और इसके 2 को इससे गुना कर देंगे, बस हो गया, यही करना है। लेकिन ये जो 3 से गुना किए या 2 से गुना किए, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर और समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर। जैसे ही हमने गुना किया तो वैसे ही देखिए, ये 3 जो है सिर्फ इससे गुना नहीं होगा, ये सभी से गुना होगा। 3 इससे भी गुना होगा तो ध्यान दीजिए ये 9x हो जाएगा, ये 3 इससे भी गुना होगा तो ये कितना हो गया 6y, और ये 3 11 से भी गुना होगा तो कितना हो गया 33। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए ये 2 इससे भी गुना हो जाएगा 4x, ये 2 3 से भी गुना हो जाएगा 6y, और ये 2 इससे भी गुना हो जाएगा 8। हो गया, ये इक्वेशन हो गया। अब ये इसको इक्वेशन 1 और 2 को इसको मान लीजिए 1 और 2। अब हमें क्या करना है, तो जो जिसको हमने सेम बनाया है उसको हमको हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, तो सोच के देखिए, ये भी प्लस 6y है, ये भी प्लस 6y है, 6y में से 6y जोड़ेंगे तो 12y हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी जिसको हटाना है उसका अगर सेम साइन है, प्लस है माइनस है माइनस है, तो ऑलवेज हम घटाएंगे। इस बात को ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसको मान लेते हैं इस बार इक्वेशन 1 और इसको 2 ही मान के चलते हैं क्योंकि इसी से बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे। क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएंगे। जैसे इक्वेशन 1 में से 2 को घटाइएगा तो सबका साइन चेंज होगा। जैसे इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसका साइन हो गया माइनस, इसका साइन प्लस है तो ये हो गया माइनस, और इसका साइन 8 था, इसका आगे भी क्या है प्लस है तो ये हो गया माइनस। सिंपल। इस माइनस को आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो साइन है माइनस इसका है, माइनस इसका है और माइनस इसका साइन है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक बार आपने साइन माइनस कर दिया या साइन चेंज कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि प्लस प्लस माइनस हुआ, बिल्कुल नहीं। यहां पे हमने समीकरण 1 को 2 से घटाया है, इसके चक्कर में ये माइनस हुआ है। जैसे देखिए कुछ नहीं करना, बराबर बराबर को एक साथ घटाइए। तो देख लीजिए 9x प्लस 6y, किसको घटा रहे, इसको घटा रहे, तो माइनस 4x प्लस 6y। अब ध्यान दीजिए 9x प्लस 6y, देखिए माइनस 4x और माइनस 6y हो गया। अब देखिए ये 4x किसका साइन हो गया, माइनस। अब ये माइनस जो है ना 4x का साइन है और 6y का साइन क्या है, माइनस। तो ये जो 6y का साइन प्लस नहीं हुआ, अब माइनस है। उसी तरह 8 का साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए, अब समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे, कटेगा। यहाँ भी देख लीजिए 6y कटा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 5x। तो यहाँ भी आपको यही करना है, 9 ये 4x का साइन हो गया माइनस, तो माइनस 4x है तो ये हो गया 5x हो गया। इधर देखिए 33 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों का साइन प्लस है घटाएंगे, दोनों का साइन माइनस है घटाएंगे। अगर अलग अलग साइन होता है, एक का प्लस एक का माइनस, तो जोड़ते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। तब एक जो है विलुप्त हो गया। ठीक है, अब ये y वाला विलुप्त हो गया तो इसलिए हम कहते हैं विलोपन विधि, कहानी खत्म। अब ये x के साथ 5 गुना में, तो कुछ नहीं करना है, 5 को इस साइड भेजना है। तो इस साइड भेजेंगे तो गुना वाला जब बराबर के उस साइड जाता है तो क्या होता है, भाग बन जाता है। तो 5 से 5, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, खत्म। अब देखिए, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में इस x का मान को पुट कीजिए। तो समीकरण 1 और 2 ओरिजिनल वाला लीजिएगा, तो ओरिजिनल वाला ये आपको जो इक्वेशन आसान लगे उसमें पुट कीजिए। क्योंकि देखिएगा तो दोनों इक्वेशन एक तरह का है, तो हम समीकरण 1 में पुट करते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखिए यहां पे हमने x का मान निकाला, अब यहां से हम y का मान डालेंगे। तो समीकरण 1 को उठाइए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। 3x का मान कितना निकला है 5, तो 3 गुने 5 प्लस 2y इक्वल टू 11। तो 3 × 5 = 15 प्लस 2y इक्वल टू 11।
अब इस 15 को इधर भेज दीजिए, तो देखिए 15 के आगे में कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, साइन हमेशा आगे होता है। 15 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 2y = 11 - 15। अब देखिए 2y, 11 का साइन प्लस 15 का साइन माइनस। मैंने बताया जब भी इस तरह का साइन दिखे घटाओ कीजिए, एक का प्लस एक का माइनस। तो 15 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। 15 बड़ा या 11 बड़ा, आप कहिएगा 15 बड़ा। 15 का साइन क्या है तो माइनस, जिसका साइन बड़ा होगा उसका साइन डाल दीजिए, खत्म कहानी। अब इस 2 को गुना में है, इस 2 को भागा में भेजेंगे तो -4/2 y का इक्वल टू -2। तो y का वैल्यू ये निकला और x का वैल्यू ये निकला। इस क्वेश्चन में एक चीज जान लीजिएगा, हमने y को विलुप्त किया। अगर हमें x को विलुप्त करना होता तो हम x को सेम बनाते, यानी कि इसको 2 से गुना करते हैं और इसको 3 से गुना करते हैं, इसी इक्वेशन को। तो एक पहले दिमाग में बना लीजिए कि हमें y को विलुप्त करना है या x को विलुप्त करना है। जिसको विलुप्त करना है उसको सेम बना लीजिए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस प्लस रहेगा तो ऑलवेज घटाएंगे, माइनस माइनस रहेगा तो ऑलवेज घटाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर दोनों इक्वेशन जिसको आप हटा रहे, जिसका साइन प्लस प्लस होगा माइनस माइनस होगा, घटाव करेंगे। अगर प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो ऑलरेडी जोड़ करेंगे। तो चलिए इस तरह से आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बना दीजिए, और दूसरा क्वेश्चन बनाने के बाद हमें कमेंट में जरूर जवाब दीजिए कि x का वैल्यू क्या निकाले और y का वैल्यू क्या निकाले।